आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस का यह थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो बनाया था हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का, जिसका सीधा सीधा रिलेशन टेंस से था। क्योंकि आप जानते हैं कि टेंस का सीधा संबंध वर्ब फॉर्म से होता है। तो टेंस क्या है, तो रफली अगर हम इसे डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? इट्स ए फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट shows if something happens in the past. Happens in the past, present और फ्यूचर। यानी कि टेंस क्या है, तो टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जो यह बतलाता है कि कोई काम या कोई घटना कब घटी, पास्ट में घटी या प्रेजेंट में घटती है या फिर फ्यूचर में। तो ये हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसकी काइंड्स की बात करें तो चूंकि मैं शुरू से मैं बता रहा हूं ताकि सबको पता रहे कि काइंड्स कितने होते हैं। तो काइंड्स की बात करें अगर हम इसकी, तो अच्छा, पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम इस टेंस में क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो टेंस में हम पढ़ेंगे चार चीजों को। हम इसके पहले काइंड्स जानेंगे, काइंड्स हम जानेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे फंक्शन या यूजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग के लिए और इवन स्पीकिंग के लिए। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है एडवर्ब को जानना कि एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम जो है किस टेंस में इस्तेमाल होता है, हम इसे जानेंगे। क्योंकि टेंस से रिलेटेड गलतियां हमें इसी से होती है। जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में टाइम की बात की थी तो हमने इसकी बात की थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, यानी अपनी भाषा से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो प्रॉब्लम्स यहीं पे आ जाती है इसी से। तो इसे हम जानेंगे हर एक टेंस में लगभग क्या क्या होता है, कौन से एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स हमारा जो है कितने होते हैं? 3। ये तो जनरल है, हम जानते हैं कि 3 काइंड्स होते हैं। लेकिन वास्तव में वर्ब फॉर्म्स का अगर देखें, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ये वर्ब फॉर्म्स होता है। टेंस क्या होता है? टेंस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ब फॉर्म्स। तो फॉर्म के अनुसार अगर हम देखें तो टेंस के 2 ही होते हैं फॉर्म। एक होता है पास्ट और दूसरा होता है प्रेजेंट। अब सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, आपके लिए थोड़ी नई बात हो सकती है। तो हो सकती है, लेकिन नई बात नहीं है। जितने भी इंग्लिश ग्रामर की बुक हैं जो फॉरेन राइटर ने लिखा है, और जो भी स्टैंडर्ड बुक है, उसमें हम यह देखते हैं कि टेंस के 2 ही पार्ट हैं, यानी 2 ही काइंड्स हैं। कैसे है, मैं इसे आपको एक नज़र में यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हमने देखा था कहाँ पे, जब हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के रूप में देखा था, तो हमने यह देखा था कि मेन वर्ब, यानी कि हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके फॉर्म होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के भी फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ मेन वर्ब के रूप में अगर देखें, एक एग्जांपल गो का अगर लें तो V1 गो होता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म V2, V3 पास्ट पार्टिसिपल गॉन, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, एंड V5 अगेन प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस ये हो गया गोज।
अब इसमें अगर हम देखें, याद करें, तो ये दोनों जो है, ये दोनों फॉर्म, इससे हमें टेंस का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। और टेंस मेकर कौन होते हैं? फाइनाइट वर्ब, यानी कि हमारा जो फाइनाइट वर्ब है ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, और टेंस मेकर यही है। तो 5 फॉर्म में 2 फॉर्म तो हमारे वैसे ही निकल गए। अब बचे 3 में अगर देखें तो V1 और V5 एक ही टेंस में इस्तेमाल होता है, आप जानते हो, जो हम आगे देखेंगे किस टेंस में इस्तेमाल होता है, वैसा भी बता देता हूँ, सिंपल में इस्तेमाल होता है। तो V1 और V5 ये जो है हमारा टेंस मेकर है, और ये एक ही टेंस में इस्तेमाल होता है, और दूसरा V2, यानी कि हम देखें तो, और वैसे ही ये तो प्रिंसिपल वर्ब हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमारा अगर देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा होता है, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया V1R, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की वीडियो में यह मिल जाएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, है ना। और V2 हो गया वाज, वर, और बीन, बीइंग, और यहाँ एज हो गया। ये ऑक्सिलरी वर्ब के हो गए हमारा काइंड्स। तो ये तो नॉन फाइनाइट्स हैं, इससे तो हमें टेंस मेकर ये नहीं कहलाते हैं, तो इससे हमें टेंस का पता नहीं चलता। इसलिए वर्ब फॉर्म के अनुसार टेंस के 2 ही फॉर्म होते हैं, और वो होते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट। लेकिन ये प्रिंसिपल वर्ब के हिसाब से या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो फ्यूचर टेंस हमारा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो फ्यूचर टेंस भी होता है हमारा। तो फ्यूचर टेंस कैसे होता है? तो फ्यूचर टेंस को हम बनाते हैं मॉडल्स के साथ। और मॉडल्स क्या है? मॉडल प्लस प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है, यानी कि मेन वर्ब, और इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के। और मॉडल में जो हमारा इस्तेमाल होता है कौन कौन सा? तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जनरली विल या शैल, विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा उसके साथ विल शैल के साथ हम कोई प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो हम आप काइंड्स क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ब फॉर्म्स के ख्याल से, अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म्स देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ टेंस। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 3 टेंसेज हैं। और हमने यह भी देखा है कि टाइम और टेंस अलग अलग है। अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर टेंस जो है, यानी कि फ्यूचर टेंस को अगर हटा दें, अगर हम इस्तेमाल ना करें मॉडल को, तो क्या पास्ट या प्रेजेंट से फ्यूचर टाइम को व्यक्त कर सकते हैं? सवाल यह है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम आगे एक 1 बाय 1 जब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उनके यूजेस देखें, तो उसमें हम जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस में भी हम फ्यूचर टाइम को व्यक्त करते हैं। फ्यूचर टाइम को हम व्यक्त करते हैं या जाहिर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं किस पे? तो अब हम चलते हैं इसके काइंड्स पे। टेंस के जो 3 काइंड्स हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर उसके 4 हैं, उस पे चलते हैं। अब हम पास्ट के टेंस के 3 जो काइंड होते हैं, उसके प्रकार होते हैं 4, और सिमिलर नेम है।
अलग अलग नेम नहीं है, सिमिलर नेम है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है यहाँ पे। थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसे, फ्यूचर। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, पास्ट टेंस, यानी कि ये जो हमारा काइंड्स है, ये हमारे 4 काइंड्स हैं। सिंपल यानी पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट सिंपल कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा काइंड्स हो गया। अब हम इसके एक एक करके हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के जानेंगे, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सिंपल फ्यूचर, तो नाम आप देख रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर एकदम सिंपल सा इसका नाम है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है, यानी जो बेसिक फॉर्म है वर्ब का, जिसे हम ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं, ओरिजिनल वर्ब फॉर्म भी कहते हैं, या फिर बेसिक फॉर्म, इसमें इस्तेमाल होता है। अब इसमें 2 फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, एक होता है हमारा V1 और दूसरा होता है V5। V1 में कुछ भी ऐड वर्ड नहीं होता, जैसे गो, कम, जो भी हम लिखते हैं वो V1 ही कहलाता है, जैसे गो। तो इसी रूप में अगर इस्तेमाल कर लें तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा, गो, कम, सिंग, एटसेट्रा। V5 क्या है, तो V5 होता है जब वर्ब के साथ S या ES ऐड कर देते हैं तो V5 कहलाता है, और ये भी प्रेजेंट फॉर्म ही कहलाता है। अब चूंकि सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस के लिए क्या शर्त है, सेंटेंस के लिए क्या है कि एक सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो निश्चित रूप से इसका स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो एक हम सब्जेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, और सब्जेक्ट के साथ हालांकि इस सेंटेंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होती है सब्जेक्ट और एक वर्ब, लेकिन हम जनरली हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा हमारा, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। यानी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा, और हमारा इस तरह से सब्जेक्ट तैयार हो, स्ट्रक्चर इस तैयार हो गया। यानी कि सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल यह है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इंग्लिश के भी सेंटेंस हमें मिलेंगे, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, या कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो वो सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं, और इंग्लिश को हम कैसे समझेंगे, मीनिंग कैसे समझेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस सेंटेंस के टेंस को पहचानें। तो इंग्लिश में हमने अभी देखा कि V1 हो गया या V5 होगा, यानी हम देखेंगे कोई सेंटेंस में अगर गो है, कम है, सिंग है, या सिंग्स इस्तेमाल हुआ है, तो V1 या V5 वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है। यह हम देखेंगे सबसे पहले, यानी यही एक तरीका है किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानने के लिए कि उसके वर्ब फॉर्म्स को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, हम ये देखेंगे। अब
चूँकि हम हिंदी भाषी हैं, यानी हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम कुछ भी सबसे पहले हिंदी में ही सोचते हैं, या फिर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस सेंटेंस को किस टेंस में एक्सप्रेस करें। तो इसकी पहचान ये है, जो आप जानते भी हो, आप जानते भी होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ अगर जानते हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि ता होता है, ता है, ती है, ते है, ती हूँ। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसी से अभी काम चलाना पड़ेगा आपको। ती हूँ, ता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियर लिखूँ, आपको समझ में आए। तो जैसे वह जाता है, तो ता हो गया, वह जाती है, ती है, वे जाते हैं, तो अब, या गाते हैं, सोते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो एक्सप्रेशन होते हैं, या हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें हर बार यह याद रहना चाहिए कि हमारा जो वर्ब फॉर्म हो ऐसे सेंटेंस के लिए या तो V1 होगा या V5 होगा। अब एक सवाल उठता है, क्योंकि दो वर्ब फॉर्म्स हैं इसमें, अब सवाल उठता है कि हम कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल V1 कब इस्तेमाल करेंगे, V5 कब इस्तेमाल करेंगे। तो V5 कब इस्तेमाल करते हैं हम, जो V5 है हमारा, यानी वर्ब प्लस एस या ES, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट कौन से आते हैं, तो आते हैं ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, सिंगुलर काउंटेबल नेम, राइट। याद रहना चाहिए कि ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए, दो नेम नहीं होने चाहिए। तो ही, शी, इट प्लस नेम, यानी कोई भी, राम, श्याम, राधा, रीमा, जैक, जैकलिन, व्हाटएवर। तो उसके साथ हम वर्ब V5 यानी उसके वर्ब के साथ हम एस या ES इस्तेमाल करेंगे, जो हम आगे एग्जाम्पल में उसे समझे देखेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल में इसे समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमने देखा कि पीपल स्पीक्स हिंदी इन इंडिया। तो स्पीक्स क्या हो गया, स्पीक हमारा ये ओरिजिनल फॉर्म में स्पीक, तो ये हमारा V1 हो गया। यानी हिंदी अगर हम इसकी जाने मीनिंग, तो क्या होगा कि भारत में लोग हिंदी बोलते हैं। आई गेट अप, ये V1 है। अर्ली एवरी डे, यानी कि रोज में या रोजाना बहुत सुबह में उठ जाता हूं। तो ता हूं, अभी हमने देखा था, ता हूं। माई फादर ड्राइव्स मी, ड्राइव्स, अब एस लगा यहां पे, तो ये क्या हो गया V5। टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मेरे पिता मुझे रोज स्कूल ले जाते हैं, यानी कि ले जाते हैं नहीं, कार से ले जाते हैं या बाइक से भी। तो हम ऐसे कहते हैं मेरे पिता ले जाते हैं, तो ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि वर्ब के अंत में, हिंदी क्रिया के वर्ब के अंत में क्या होगा, ते हैं, यानी कि ये सारी ता है, ती हैं, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आदि मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। माई ग्रैंड फादर वॉक स्लोली, अगेन यहाँ पे वॉक प्लस एस है, तो ये V5 हो गया। यानी मेरे ग्रैंड फादर धीमे धीरे टहलते हैं, यानी बहुत धीरे से टहलते हैं। इट स्मेल्स, अगेन यहाँ पे क्या है, V5 है हमारा। तो इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, यानी कि किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, यानी हमारा किचन बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, स्वादिष्ट खुशबू। यानी कि स्वादिष्ट कब होगा, जब अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे, जब अच्छे अच्छे फूड्स जो है कि आपकी मॉम ने या आपकी सिस्टर ने बनाया होगा, तभी हो सकता है। माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग, यहाँ पे डू एज ए मेन वर्ब है और ये V1 इस्तेमाल हुआ।
आयरनिंग, यानी मेरी बहनें आयरन करती हैं। अब मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो हमें अगर सेंटेंस है माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग, अगर ये सेंटेंस है तो सबसे पहले पहचानना चाहेंगे तो हम किसे पहचानेंगे? वर्ब को। वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस टेंस का है, राइट। और हिंदी में होगा तो हिंदी में तो आप जानते ही हो, ता है, ती है, ते हैं, अभी हमने देखा था ऊपर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका यूज या फंक्शन, यानी किस तरह के कामों के लिए, किस टाइप के एक्शंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं।